आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है सरल वाक्य, दूसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद होता है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य के अंतर्गत एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वह होता है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार से जुड़े हो कि उनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य के विषय में। सरल वाक्य बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में उद्देश्य है राम ने और विधेय है रावण को मारा। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस वाक्य में ने उद्देश्य कैसे हो गया, क्योंकि उद्देश्य के अंतर्गत आता है कर्ता और कर्ता का विस्तार। कर्ता का विस्तार क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि कर्ता के साथ जब विशेषण जुड़कर उसे विस्तार प्रदान करता है, उसे हम उद्देश्य का विस्तार या फिर कर्ता का विस्तार कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार या कर्ता का विस्तार इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता ही आता है, यानी कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। तो कर्ता का विस्तार हो गया या फिर उद्देश्य का विस्तार। तो यहाँ पे कर्ता को विस्तार कौन प्रदान कर रहा है? ने, यानी कर्ता के साथ या ने विभक्ति जुड़ करके उसे विस्तार प्रदान कर रही है। तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। तो उद्देश्य के अंतर्गत आएगा राम ने। और बाकी शेष वाक्य, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक आसान तरीका बताया था कि विधेय किसे कहते हैं। वैसे तो विधेय उसे कहते हैं कि वाक्य में कर्ता के विषय में या फिर उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। लेकिन एक सरल तरीका मैंने आपको याद करने का बताया था कि उद्देश्य के बाद जो भी वाक्य शेष बचता है वो सारा की सारा विधेय होता है, यानी क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार क्या कहलाता है? विधेय। तो इस प्रकार से इस वाक्य में उद्देश्य हो गया राम ने तथा विधेय हो गया रावण को मारा। तो इस प्रकार से ये हुआ सरल वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अमित खाना खा रहा है। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या है? अमित, क्योंकि ये कर्ता है और कर्ता को ही उद्देश्य बोलते हैं हम। खाना खाने का काम कर रहा है अमित, तो उद्देश्य हो गया अमित और विधेय हो गया खाना खा रहा है, क्योंकि उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य के बाद जो भी वाक्य शेष बचता है, क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार। कर्म जानने के लिए हम क्रिया पर क्या का प्रश्न करते हैं? क्या खा रहा है? खाना। तो ये हो गया कर्म। तो इस प्रकार से विधेय हो गया उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पे उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि वह खाना खा रहा है। तो इस प्रकार से विधेय हो गया खाना खा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा है कि इस वाक्य में भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, अतः यह हुआ सरल वाक्य। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है तथा एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये योजक या समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। तो जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि और, एवं, तथा, लेकिन, परंतु, इसलिए आदि। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो यह है कि वाक्य अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देता है, वह दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं और वो दोनों वाक्य किसी एक योजक शब्द के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं तथा दोनों वाक्य अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ देते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे कि हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल चले गए। तो बच्चों आपने देखा कि इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं तथा दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र है और योजक चिन्ह और से जुड़े हुए हैं। योजक चिन्ह कह लें या फिर समुच्चय बोधक अव्यय कह लें। तो इस प्रकार से पहला वाक्य है हमने फिल्म का टिकट खरीदा, दूसरा वाक्य है सिनेमा हॉल चले गए। तो इस प्रकार से ये दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र है, यानी दोनों ही अलग अलग अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं। अगर हम दूसरे वाक्य को इस पहले वाक्य में अगर नहीं जोड़े तो भी पहला वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहा है कि हमने फिल्म का टिकट खरीदा। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि सिनेमा हॉल चले गए, यानी दोनों ही उपवाक्य कैसे हैं, स्वतंत्र है और योजक चिन्ह और के द्वारा जुड़े हुए हैं, अतः यह कहलाएगा संयुक्त वाक्य। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं। पिताजी बाजार गए और हमारे लिए मिठाई लाए। इस वाक्य में भी आप देखोगे कि दोनों ही वाक्य स्वतंत्र हैं। पिताजी बाजार गए, दूसरा वाक्य है हमारे लिए मिठाई लाए। तो इस प्रकार से ये दोनों ही उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र है तथा योजक चिन्ह और के द्वारा जुड़े हुए हैं। और क्या है, योजक चिन्ह या फिर हम कहें समुच्चय बोधक अव्यय। अतः ये हुए संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें दो उपवाक्य हैं और दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र है, यानी अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं और योजक चिन्ह और के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या फिर कहें समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तथा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, और, एवं, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु या आदि, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर योजक चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा संयुक्त वाक्य। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं तथा वे इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, यानी निर्भर रहता है, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो तथा इस प्रकार से जुड़े हो कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य अन्य यानी दूसरे आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे कि वेदांत ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो प्रधान उपवाक्य है वह है वेदांत ने कहा, क्योंकि यह वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। और जो आश्रित उपवाक्य है वह यह है कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। कि मैं, अगर हम प्रधान उपवाक्य को हटा दें
और खाली हम यह कहें कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा, तो यह वाक्य अपना सार्थक अर्थ या फिर कहें अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। जब हम इसमें प्रधान वाक्य को जोड़ते हैं कि वेदांत ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा, तो यह वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर पा रहा है। तो इस प्रकार से यह हुआ मिश्रित वाक्य। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं तथा वे इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा कैसा होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, उन्हें हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। इसके लिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। अब इस वाक्य में हम देखते हैं प्रधान वाक्य है वे सफल होते हैं तथा आश्रित उपवाक्य है जो परिश्रम करते हैं। अगर हम इस प्रधान वाक्य को हटा दें और खाली यह देखें कि जो परिश्रम करते हैं, तो यह वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ इस नहीं दे रहा है, यानी अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो परिश्रम करते हैं क्या है। जब हम इसमें प्रधान वाक्य को जोड़ते हैं कि वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, तब जाके ये अपना अर्थ स्पष्ट कर पा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जो आश्रित वाक्य होगा वह होगा जो परिश्रम करते हैं तथा प्रधान वाक्य होगा वे सफल होते हैं। बच्चों, इसमें मैं आपको पहचानने का एक तरीका बताती हूँ कि जो मिश्रित वाक्य में जो आश्रित वाक्य होता है वह किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे कि जो, क्योंकि, यदि, जब, तब, जो, त्यों, जैसे, वैसे, इन सभी शब्दों के द्वारा, इन सभी योजक चिन्हों के द्वारा जो आश्रित वाक्य होता है वह जुड़ा रहता है, यानी आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य होगा जो कि किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा होगा, जैसे कि इसमें कि मैं काम नहीं जाऊंगा और दूसरे वाक्य में था जो परिश्रम करते हैं, तो इसमें आश्रित उपवाक्य था वो जो से प्रारंभ हो रहा है और पहले वाक्य में हम देखते हैं जो आश्रित उपवाक्य है वह की से प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो की, क्योंकि, यदि, जैसे, वैसे, इन शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं तथा उनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरे आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। अर्थात जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो कि अपना स्वतंत्र अर्थ देता है तथा दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य जो कि प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, तथा ये आश्रित उपवाक्य जैसा कि मैंने आपको बताया था कि, क्योंकि, यदि, जो, जिसे आदि से आदि योजक चिन्हों से प्रारंभ होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमने जाना मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में जाना रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं तथा वे इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनमें से एक तो प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जिससे आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है या पढ़ा है आप उन प्रश्नों का अभ्यास करके अपना मूल्यांकन कर सकें, यानी आप जान सकें कि आपने आज कितना सीखा है। तो पहला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 7, 4 या फिर 8? इसका सही उत्तर है 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है कि, जो, यदि आदि शब्द किस प्रकार के वाक्य में प्रयुक्त होते हैं? ये वही प्रश्न है जो मैंने अभी आपको बताया था। सरल वाक्य में, मिश्रित वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में या फिर संयुक्त वाक्य में।
इसका सही उत्तर है मिश्रित वाक्य में कि, जो, यदि आदि शब्द मिश्रित वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। दीदी फल लेने बाजार गई है। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सरल वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। दीदी हो गया उद्देश्य तथा फल लेने बाजार गई है ये हो जाएगा विधेय। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मिश्रित वाक्य है? राम ने चित्र बनाया, राधा बाजार नहीं गई, मोहन आया पर यहाँ रुका नहीं, माँ ने कहा विद्यालय से सीधे घर आना। इसका सही उत्तर है माँ ने कहा है कि विद्यालय से सीधे घर आना। यह मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा मिश्रित वाक्य। प्रधान उपवाक्य हो गया माँ ने कहा, और कि विद्यालय से सीधे घर आना ये हो गया आश्रित उपवाक्य। तो इस प्रकार से ये होगा मिश्रित वाक्य।